मैं एक्चुअली इंतजार करता रहा मानी मुझे कब फोन करेगा अपनी प्रोडक्शन में काम करने के लिए, तो मुझे तो फोन ही नहीं आया, आज तक नहीं आया। चक्कर में आपके बाद मैंने 4 फिल्में कर ली, आपको पता है, वो ये क्वारंटीन की वजह से और ये कोरोना की वजह से रुक गई। उस फिल्म के बाद मुझे मोटिवेशन में मैंने 4 कर ली हैं। अच्छा सीरियसली, कौन सी हैवी? एक तो मनी बैक गारंटी है जो मेरी आने वाली है। ओके। एक बेबीलिशियस है जिसका नाम चेंज होगा, बेबीलिशियस मेड इन चाइना है, लफंगे है, और अभी एक 5वीं करने जा रहा था जो कि रुक गया। तो ये 4 तो मैंने कंप्लीट कर ली है। I like it. मैं पंजाबी फिल्मों का हीरो की तरह काम कर रहा हूँ, जो नहीं इस जमाने में करते थे 80s में कि एक सेट से दूसरे सेट। तो वाकई ऐसे ऐसे चल रहा है। तो अच्छा, तो हिरा भी बहुत काम करी हैं। हिरा, हाउ इज यू? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बस जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, और चल रही है जिंदगी मजेदार सी, अच्छी, जबरदस्त। तो तुम लोग कैसे गुजार रहे हो क्वारंटीन? कैसे गुजार रहे हो? नॉर्मली दिन कैसे गुजरता? तुमने स्टार्ट किया था जब हम आए थे, मैं बैंकॉक से आया था फिल्म की शूटिंग के बाद। हाँ। ये मेरे पास तो इसकी मीटिंग ग्रीट था अमेरिका में, ये वहां से आई थी, तो 14 दिन तक तो हम घर पे रहे थे, लेकिन उन 14 दिन हम ऐसे बता ऐसे ही करेंगे। नफरत हो जाती है एक पॉइंट के बाद। आप अगर आपकी बेगम, आप कितना मोहब्बत कर लेंगे थी। अच्छा, मैं देखता हूँ बहुत सारे सेलिब्रिटी कपल्स आते हैं। हाँ। और बड़े भारी आवाज में वो जो है मोहब्बत का इजहार कर लेते हैं बीवी से, पता नहीं किस तरह कर लेते हैं यार। हमें तो समझ नहीं आती कि कहाँ छुपते। एक घर में 4 कमरे और ऊपर से जो है मेरा भाई भी यहाँ पे आज के टाइम में होता है, आजकल वो यहाँ आया हुआ है, फिर मेरे ससुर भी यहाँ पे आए हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही कि कैसे बोले जाए। कैसे बोले कि हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं? हाँ, that's exactly right. पूरा नहीं वो तो मेरे दिल के, वो दिल से भी करीब है मेरे दादा। अंकल ने जितनी हमारी मदद की इस भरपूर टाइम में, जो भी हम, और इससे पहले भी, क्योंकि हम दोनों बिजी होते हैं, वो तुम्हारा अंकल तो तरीके से हमारे बच्चों को देख रहे होते हैं, किसी के पीछे तो छूटना है की बात। लेकिन वो भारी आवाज वाले मियाँ बीवी है ना बहुत सारे, 8-10 बैठे हुए टीवी पे, बहुत प्यार कर रहे हैं। वो इतना प्यार क्यों आ रहा है उनको बीवियों पे? मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। अबे घर में, अच्छा ये कैमरा घर में लगाते हैं, ऐसे चप्पलें चल रही होंगी और ऐसी प्लेटें चल रही होंगी, हमारी आवाज में मोहब्बत कर रही है ये लोग। मैं अभी देख रहा हूँ आजकल, मैं अक्सर देखता हूँ टीवी में, आपके पास कोई काम नहीं होता तो आप टीवी देख लेते हैं बाद में, जब आप ये फारिग होते हैं, जब हम लोग अपने काम से, तो उसमें मैं देखता हूँ। तो इतने क्यूट हस्बैंड है, आप भी ऐसी हैं अपने क्यूट? बिल्कुल भी क्यूट नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी क्यूट नहीं हूँ। I have this utmost difficulty expressing myself. मैं नहीं बता सकता किसी को कि मैं उससे प्यार करता हूँ या मोहब्बत करता हूँ। I have this utmost difficulty. I'm not romantic at all. वो ऐसे ही है। कहानी बहुत ज्यादा। रेडियो चैनल तो एक ही था हमारा। हाँ, एग्जैक्टली एक ही था। सफर भी तकरीबन एक ही जैसा है। मैं थोड़ा सा बाद में आया था, बट सफर एक ही जैसा है तकरीबन। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जितनी भी लड़कियों के दिलों की धड़कन है वो सबको ये लगता होगा कि आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं। आज आपने बड़ा सच बोल दिया कि आप नहीं है। मैं नहीं हूँ, मुझे उसको ताहिर जैसा शौहर मिले। अच्छा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं जब फिल्म कर रहा था और कोई रोमांस का सीन आता था, तो मैं और अबीर बैठ के हंसते थे पहले तो, और काफ़ी देर तक हंसते रहते थे। एक बार मुझे याद है, हम लोग गाना शूट कर रहे थे, इट वॉज मेहरमा, तो देयर वॉज अ सीन जब मुझे उनको हक करना था ऐसा, और थोड़ा बारिश वगैरह हो रही थी, तो हम एक दूसरे से, हमारा हंस के बुरा हाल था, और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करना कैसे। सो इट वाज आई एम नॉट एक्सप्रेसिव एट ऑल। आई डोंट नो मच अबाउट रोमांस, नहीं आता मुझे। अच्छा, एक बात बताइए आपसे, मैं तो सीधे आऊंगा, जो इतना प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं लोग, अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। क्योंकि मैं भी शादी की एल्बम हमने निकाली थी उस दिन, 18 को थी हमारी शादी। 18 अप्रैल को हमने एक शो किया था। हमने असल में स्टार्ट ये किया क्वारंटीन के पहले दिन, हमने इंस्टाग्राम पे शो स्टार्ट कर दिया अपना। अच्छा, देखिए डेफिनेटली हमारे जो बाकी सेलिब्रिटी दोस्त थे उन्होंने भी स्टार्ट किया, और हमने वैसी बातें शुरू कर दी, कभी किसी को कॉल पे ले लेते थे, बल्कि आपको भी अभी एक दफा हम लेंगे अपने इंस्टाग्राम एनी टाइम। तो आई सॉ यू विद डॉक्टर साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, राइट? यू गाइस वर डूइंग द शो। आई सॉ यू। हाँ, वो मुझे शाइस्ता ने दिखाया था। तो हुआ ये, फिर एक पॉइंट पे हम लोग बोर हो गए, हम लोग कि अब हम क्यों कर रहे हैं ये, और इससे क्या, और हम क्या बातें कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे, ये क्या बातें हैं, ये ऐसे ही हुआ ना। फिर हमने बंद कर दिया। हमने 15-12 दिन से लाइव ही नहीं आए, लेकिन आज हम सोच रहे थे, आपके बाद हमें हिम्मत मिली कि हमने आना है,
आज आना है आज हमने, क्योंकि लोग इंतजार करते हैं। नहीं यार, थैंक यू सो मच। और सीरियसली तुम जब बोलोगे मैं आऊँगा, जब बोलोगे। अच्छा एक बात, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे, वो हम बाद में करेंगे, बट पहले एक बात मुझे बताओ, तुम लोगों में रोमांस बहुत ज़्यादा है, और टचवुड बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, ज़्यादा रोमांटिक कौन है आप दोनों में से? हमें हीरा है ज्यादा रोमांटिक, क्योंकि हीरा जो है थोड़ी फिल्मी भी है। तो हीरा रोमांटिक भी है। हीरा जो है उसकी मुझे असल में पसंद ये आता है कि जब कुछ चीजें जो मुझे पसंद है वो हीरा के अंदर हैं। जैसे कि हीरा, जैसे मैं ब्रांड हूं ना, वैसे ही हीरा मेरा आईना है। और मैं इसको अभी रोकता हूँ कि हीरा ऐसी बातें अब तुम्हें नहीं करनी, तुम मानी नहीं बनो, तुम्हें मानी नहीं बनना। मानी को बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं बीच में, मानी बन के। तो फिर ये कि मुझे इसकी ऑनेस्टी बहुत पसंद है, लेकिन इसके रोमांस जो है इसके अंदर है, और ये एक्सप्रेस भी करती रहती है, मैं भी करता रहता हूँ। हाँ तुम अच्छी लग रही हो, सही लग रही हो, सही लग रही हो वाला चक्कर। मानी ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, शायद मैं ही हूँ अकेले रोमांटिक।